हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग एपी पढ़ने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका इंट्रोडक्शन ये वीडियो है और इसके बाद एक्सरसाइज का वीडियो आपको 5.1 एक्सरसाइज का वीडियो मिलेगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डेफिनेशन मैं बाद में बताऊँगा। नेचर ने बहुत सारी चीज़ों में कुछ पैटर्न दिया हुआ है, जैसे कि सनफ्लावर पीटल्स हैं, रोज़ की जो पीटल्स होती हैं, आप पाइन एप्पल देखते हो उसमें एक पैटर्न देखते हैं, है ना। और मकाई का भुट्टा होता है, यानी उसमें जो ग्रेन्स होते हैं, है ना, तो उसमें भी कुछ पैटर्न होता है। तो नेचर ने बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को दी हैं और उनने बहुत सारा उनसे हम लोग देखते हैं कि कुछ पैटर्न वहाँ पर मिलता है, सर्टेन पैटर्न्स वहाँ पर मिलता है। एक व्यक्ति को जॉब लगी, उसने अपने घर में बताया कि मुझे जॉब मिल गई है और जो सैलरी है मेरी वो 8,000 रुपीज़ है और एनुअल इंक्रीमेंट भी कंपनी ने बताया है कि एनुअल इंक्रीमेंट भी आपको दिया जाएगा, वो 500 रुपीज़। तो उसकी फ़र्स्ट ईयर की, यानी जो फर्स्ट ईयर है, पहला साल है, उसमें 8,000 का उसको सैलरी मिलती है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर में उसको 8,500, फिर इसके बाद में नेक्स्ट थर्ड ईयर में 9,000, फिर 9,500 एंड सो ऑन। तो ये कुछ पैटर्न आपको शो हो रहे होंगे कि कुछ पैटर्न जब दिखाई देते हैं तो ये कुछ किससे रिलेटेड, एक सीक्वेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहाँ पर आप एक लैडर देख रहे हैं और इस लैडर में बॉटम जो ये रंग्स है ना, ये जो लगे हुए डंडे लगे हुए रंग्स इनको कहते हैं। तो ये सपोज ये 45 सेंटीमीटर का है और जैसे जैसे हम लोग ऊपर क्यों बढ़ेंगे तो ये 2 सेंटीमीटर का ये जो है ना वो छोटे होते जाएंगे। तो ये 43 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये रंग 41 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 39 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 37 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 35 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ये 33 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये 31 सेंटीमीटर का। तो ये जो रंग से आप देख रहे हैं, इनकी लेंथ में भी एक पैटर्न आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे सीक्वेंस देख रहे हैं और ये टर्म्स आप देख रहे हैं, तो इनमें भी पैटर्न आप देख लीजिए। फर्स्ट जो सीक्वेंस दिखाई दे रही है वो है 1 2, नेचुरल नंबर्स आप देख रहे होंगे 1 2 3 एंड 4। इसमें भी कुछ पैटर्न आप देख रहे होंगे। जो सक्सीडिंग टर्म है, उस सक्सीडिंग टर्म में कुछ कांस्टेंट फिक्स्ड नंबर ऐड करके आया है वो सक्सीडिंग टर्म। जैसे 1 है, 1 फर्स्ट टर्म है, तो 1 फर्स्ट टर्म में कुछ एक कांस्टेंट ऐड हुआ है और वो कांस्टेंट क्या है, 1 ही है। 1 में 1 ऐड हुआ तो 2, 2 में 1 ऐड हुआ तो 3 और 3 में 1 ऐड हुआ तो 4। तो आप देखते होंगे कि जो नेचुरल नंबर्स का जो सीक्वेंस है वो भी एपी ही है ना। नेचुरल नंबर का जो अगर कॉन्जिटिव नेचुरल नंबर्स हम लोग लेते रहें तो जो नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ये भी एक सीक्वेंस जो आप देख रहे हो नेचुरल नंबर्स का वो भी एपी ही है। फिर आप देख रहे होगे कि जो नेक्स्ट है, सेकेंड पार्ट है, 100 है, 70 है, 40 है, 10 है, तो यहाँ भी एक पैटर्न आप देख रहे होगे एक। और फिर थर्ड पार्ट है -3 -2 -1 0। तो फोर्थ पार्ट में सारे जो टर्म्स हैं वो 3 3 3 3 और फिर फिफ्थ में -1.0 -1.5 माइनस। तो सर्टेन पैटर्न तो सभी सीक्वेंसेस में आप देख रहे हैं। तो एक्चुअल में अब डेफिनेशन का वक्त आ गया, डेफिनेशन दिया जाए तो एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers in which each term
obtained by adding a fixed number excluding या except first term। अब ये बात तो हमें समझ में आ गई कि भाई इसमें फर्स्ट टर्म में ऐड हुआ है कुछ, तो ये 2 आया है, 2 में कुछ ऐड हुआ है तो 3 आया है, 3 में कुछ। अब 1 में क्या क्या ऐड हुआ है, ये तो फर्स्ट टर्म की बात हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो फर्स्ट टर्म, अब जैसे 100 है, 100 में क्या ऐड हुआ, क्या ऐड नंबर किया गया है तब 100 आया है, इसकी बात हम लोगों को नहीं देखना। हमें जो प्रेजेंट में जो टर्म्स हैं 100 है, 100 में 30 का डिफरेंस हुआ है तब जा कर के 70 आया है, और 70 में -30 जब करेंगे तो 40 आएगा, 40 में जब -30 करेंगे तो 10 आएगा, एंड सो ऑन। तो एक्चुअल में ये क्या है, इनफाइनाइट एपी सीरीज है ना, इनफाइनाइट एपीज हैं जिसमें लास्ट टर्म नहीं है, जिस सीक्वेंस में लास्ट टर्म नहीं है वो इनफाइनाइट एपीज हैं। और जैसे ये आप देख रहे होगे ये भी एपी है, तो ये फाइनाइट एपी है, ये फाइनाइट एपी है, यानी कि इसका लास्ट टर्म है तो ये फाइनाइट एपी है, ठीक है। और ये इनफाइनाइट एपी है, ठीक, जितनी भी है ये इनफाइनाइट एपी है, ये भी इनफाइनाइट एपी है, ये भी इनफाइनाइट एपी, तो ये इनफाइनाइट एपीज हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट एपीज हैं और ये जो है आप देख रहे होगे ये क्या है, फाइनाइट एपी है। तो इसमें आपने देखा सीक्वेंस, तो मैंने आपको लिखा एक डेफिनेशन, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number except first term, and that fixed number and this fixed number may be negative, ये फिक्स्ड नंबर नेगेटिव हो सकता है, 0 है ना, फ्रैक्शन, रूट, कुछ भी, फ्रैक्शन है ना, कुछ भी हो सकता है। एंड दिस फ्रैक्शन नंबर मे बी नेगेटिव, 0, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और फ्रैक्शन, ठीक है। तो बात तो आपको क्लियर हुई होगी कि यहाँ पर सीक्वेंस पर हम एक बार फिर से आते हैं। फर्स्ट वाले में तो नेचुरल नंबर है, इसमें 1 ऐड करके बनाया गया है ये सीक्वेंस, और इसमें मैंने बताया कि 30 माइनस करके ये सीक्वेंस आप देख रहे होगे। और ये जो है -3 है, -3 के बाद -2 आ गया है, तो इसमें 1 ऐड किया गया है, यानी -3 है और इसमें जब 1 ऐड करेंगे तो -2 आएगा। यानी यहाँ पर जो फिक्स्ड नंबर है वो 1 है, 1 को ऐड करके नेक्स्ट नंबर आया है -3, फर्स्ट नंबर है। सेकेंड नंबर जो यहाँ -2 है वो -3 में +1 ऐड किया गया है, यानी 1 को ऐड किया गया है तो -2 आया, -2 में 1 ऐड किया गया है तो -1 आया, -1 में 1 ऐड किया गया है तो 0 आया, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर क्या है, फोर्थ में जो 3 का सीक्वेंस यानी सेम नंबर्स हैं, इसमें जो एडिशन हुआ है कांस्टेंट नंबर है वो 0 है, यानी कि 3 में 0 ऐड हुआ है तो 3 आया, 3 में फिर से 0 ऐड हुआ तो 3 आया, और 3 में फिर से 0 ऐड हुआ तो 3, यानी कोई लास्ट नंबर यहाँ नहीं है, ये सीक्वेंस ही 3 का ही चलेगा। और लास्ट नंबर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट नंबर भी क्या आएगा, वो 3 ही आएगा, क्योंकि ये तो पैटर्न जो है ना, इसमें सब में अगर एपी का पैटर्न है तो इसमें 0 0 0 ही ऐड होता रहेगा। तो ये इस तरह का सीक्वेंस। यहाँ पर जो फिफ्थ है वो -1.0 है, -1.5 है। अब देखिए क्या है, -1.0 है, -1.0 में माइनस का 0.5 यानी माइनस का 0.5 जब ऐड करेंगे, है ना, -1.0 माइनस 0.5 तो ये मिलेगा। -1.5 में -0.5 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें -2.0, और -2.0 में जब -0.5 ऐड करेंगे तो हमें -2.5 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपने देखा कि जो वो फिक्स्ड नंबर है इसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना, एंड दिस फिक्स्ड नंबर मे बी नेगेटिव, 0 और फ्रैक्शन, एंड दिस फिक्स्ड नंबर एंड दिस नंबर एंड फिक्स्ड नंबर लिख देते हैं, एंड फिक्स्ड नंबर
is known as common difference, ठीक है ना। ये जो फिक्स्ड नंबर है ये कॉमन डिफरेंस कहलाता है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और एग्जाम्पल्स लेने के बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। तो पहले ये इंट्रो वीडियो, जैसा कि आपको मालूम है पैटर्न, मैं कोई भी एक्सरसाइज है पहले उस एक्सरसाइज का इंट्रो वीडियो आपको देता हूँ और फिर उस एक्सरसाइज के पर फिर आपको वीडियो मिलता है। तो आते हैं हम इसके बाद का कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, है ना, और एग्जाम्पल लेने के बाद फिर एक्सरसाइज पे आते हैं। सो इफ़ एन ए पी फर्स्ट टर्म is A and common difference is D, है ना। देन सीक्वेंस जो होगा AP का वो क्या होगा, देन सीक्वेंस जो होगा AP का वो कुछ इस तरह होगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। तो ये जनरल फॉर्म है ना। इट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ NAP, ठीक है। जनरल फॉर्म AP का है। फर्स्ट टर्म A है और इसके बाद में जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड होता जा रहा है, D है कॉमन डिफरेंस, जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पर। तो जनरल फॉर्म AP का है। कोई भी आप AP ले लीजिए, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है ना, 18 है एंड सो ऑन। तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है वो A है, वो 6 है। अब अगर इस सीक्वेंस को चेक करने के चेक वेदर गिवन सीक्वेंस इज AP और नॉट, तो अगर हमें चेक करने के लिए बोला जाए तो A तो यहाँ 6 है और D अगर हम चेक करेंगे तो D जो होगा वो A2 माइनस A1। कोई भी सक्सेसर में से कोई भी अगर हमें चेक करने के लिए बोला जाए किसी भी सीक्वेंस के लिए कि वो AP है कि नहीं, तो हम सक्सेसर में से प्रेडिसेसर को माइनस करेंगे, यानी बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो एटलीस्ट 2 हम पेयर ले करके इसको वेरीफाई करने की देखेंगे, वेरीफाई करके। तो D यहाँ पर जो है वो A2 माइनस A1 चेक किया, तो A2 माइनस जो A1 आ रहा है वो 9 माइनस 6 है, जो कि 3 देगा। और फिर अगर हम लोग एक और देखना है तो A3 माइनस A2 को चेक करेंगे, तो A3 माइनस A2 जो होगा वो 12 माइनस 9 है, वो 3 दे रहा है। यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ पर इक्वल है और कॉमन डिफरेंस इक्वल है, तो ये सीक्वेंस जो है वो AP है। हमें सारे सक्सेसर और प्रेडिसेसर को चेक नहीं करने की ज़रूरत है। हम कम से कम 2 जो है आप चेक कर लीजिए आप सीक्वेंस में, जो भी सक्सेसर और प्रेडिसेसर का पेयर है, यानी कि A2 माइनस A1 चेक कर लो और A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस, यानी 2 पेयर कम से कम हमें चेक करके वेरीफाई करने की ज़रूरत रहती है। तब हम लोग इजीली कह सकते हैं कि हाँ एक गिवन जो सीक्वेंस है वो AP है, ठीक है। तो A1 A2 भी हम लोग जनरल टर्म का फार्मूला हम लोग फाइंड करेंगे। जनरल टर्म का फार्मूला क्या है, तो D जो है ना, D जो है जो कॉमन डिफरेंस है वो AK प्लस 1 माइनस AK है ना, इससे आएगा। यानी सक्सेसर है और ये प्रेडिसेसर है, वेयर AK प्लस 1 जो है वो क्या है, K प्लस 1th टर्म है, K प्लस 1th टर्म है। और जो AK है, AK वो क्या है, Kth टर्म है, ठीक है। तो बाद वाले टर्म में से, सक्सेसर में से पहले वाले टर्म यानी प्रेडिसेसर को माइनस करके हम लोग चेक करते हैं किसी भी सीक्वेंस को कि वो AP है कि वो नहीं है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल का नंबर आएगा, एग्जाम्पल्स हम लोग करेंगे इंट्रो पार्ट में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, फॉर द AP दिस एंड राइट द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है। तो एक AP पहले से इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि ये AP है, ये सीक्वेंस आप देख रहे हैं ये AP है और हमें इस AP का फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म जो होगा वो हमें कुछ कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट टर्म सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट टर्म जो होगा वो A या A1 कुछ भी आप करिए, कुछ भी लिखिए आप, A3/2 होगा
और अब हमें दो पेयर भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि सक्सेसर और प्रेडिसेसर लेकर के हम दो पेयर चेक करें फिर, क्योंकि पहले से अनाउंसमेंट हो गया है कि भाई ये सीक्वेंस जो है वो AP है। तो हमें D जो निकालना है वो A2 - A1 से निकाल लीजिए, या A3 - A2 से, या A4 - A3 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 टर्म्स ही गिवन है। तो A2 - A1 से हम चेक करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 माइनस का 3/2। A2 क्या है, 1/2 है, और A1 है 3/2। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो माइनस का 2/2, दैट इज़ -1। अब हमें दूसरा पेयर लेने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन डिफरेंस जो है वो D आ गया है। फर्स्ट टर्म जो है वो A 3/2 है, और जो कॉमन डिफरेंस है D वो -1 है, ठीक है। तो अब हम लेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स इंट्रो वीडियो में, इसमें कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, और एग्जाम्पल 1 के बाद सेकेंड एग्जाम्पल भी लेंगे। इसमें कुछ पार्ट्स हैं, फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में विच फॉर्म एन AP, यानी जो आप सीक्वेंस देख रहे हैं, इसमें सीक्वेंस में हमें चेक करना है कि कौन से AP फॉर्म कर रहे हैं। एंड इफ़ दे फॉर्म एन AP, इफ एनी सीक्वेंस फॉर्म AP, देन राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, ठीक है। ये इस क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर है 2, और सोल्यूशन इसका देखते हैं। तो हमें चेक करने का, कोई भी सीक्वेंस चेक करने के लिए मैंने आपको बताया कि उस सीक्वेंस में हम A2 - A1, और फिर इसके बाद में A3 - A2 या A4 - A3 से चेक करते हैं कि कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल आ रहा है तो हम लोग जो है उसको सीक्वेंस को क्लियर कर देते हैं कि वो AP है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो 4 है। फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, A जो है 4 है, और हम लोग D निकालेंगे। ये A1 अगर कंफ्यूज है, A1 भी आप ले सकते हो, इसे A भी ले सकते हैं। तो जो D निकलेगा, D निकलेंगे तो A2 - A1 से, है ना, A1 ही लिख देते हैं। A2 - A1, तो ये क्या आएगा, D A2 - A1 10 - 4 आपको 6 देगा। फिर इसके बाद में A3 - A2 देखते हैं, तो A3 आपका है 16 - 10, ये भी आपको 6 देगा। फिर इसके बाद में A4 - A3, वैसे आपको सब निकालने की ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ मैं दिखा रहा हूँ 22 - 16, ये भी 6 देगा, ठीक है। तो ये जो गिवन सीक्वेंस है, सो गिवन सीक्वेंस इज़ एन AP, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया है कि अगर सीक्वेंस AP है तो हमें 2 टर्म्स और बताइए इसके आगे। तो जो नेक्स्ट टर्म होगा, ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो होगा 22 के बाद वाला क्या होगा, जब 6 की गैपिंग चल रही है तो 22 के बाद में जो नेक्स्ट टर्म होगा, तो नेक्स्ट 2 टर्म्स आर 22 + 6, एंड ये कितना हो जाएगा 28, एंड 28 + 6 दैट इज 34 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात तो हो गई फर्स्ट की। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड को चेक किया, सेकंड में A1 ये है, A2 ये है, तो हम लोग A2 - A1 किए। A2 - A1 किया तो आ जाएगा -1, माइनस और 1 है ना। A1 क्या है, फर्स्ट A1 यहाँ पर 1 है, और माइनस लगा हुआ है, तो इस तरह से -2 आया। फिर इसके बाद में हमने किया A3 - A2, तो A3 - A2 में -3 माइनस का 1 है ना। A2 यहाँ -1 है, माइनस, और A3 -3 है। इसको चेक किया तो -3 + 1, और ये -2 आया। और फिर इसके बाद हम करेंगे A4 - A3, तो A4 यहाँ पर क्या है, -5 है, तो A4 है -5 है, एंड -3 है, और ये आपको देगा -5 + 3, ये भी -2 देगा। और फिर इसके बाद में हो गया 1 2 3 4 ही टर्म दिए हुए हैं ना यहाँ पर। तो इस तरह से क्या है ये, सो D इज़ इक्वल, तो ये सीक्वेंस इज AP। नेक्स्ट जो इसके टर्म्स होंगे, नेक्स्ट टू टर्म्स
नेक्स्ट टू टर्म्स, क्योंकि -2 है, d जो है -2 है, तो जो नेक्स्ट टू टर्म्स होंगे -5 और इसमें क्या करेंगे, d में माइनस करेंगे और -2 है ना, -5 -1 है, -3 है, -5 तो माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 7 हो जाएगा एंड माइनस का 9 भी हो जाएगा, ठीक है। -1 -1 और 1 में क्या किया, -2 हमने ऐड किया तो -1 आया, -1 में -2 ऐड किया गया है, -3 आया, -3 में -2 ऐड किया गया है तो -5 आया, और -5 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और -7 में -2 ऐड करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। अब इसके बाद में हम लोग थर्ड को चेक करेंगे, थर्ड वाले को चेक करते हैं। थर्ड वाला है -2, A1 है, ये है -2 है और A2 2 है, तो A2 माइनस, क्योंकि D हम निकालेंगे ही, D A2 माइनस A1 से, तो 2 माइनस, और A1 यहाँ माइनस का 2 है तो ये दे देगा 2 + 2 दैट इज़ 4। फिर इसके बाद में चेक करेंगे A3 माइनस A2 को, A3 यहाँ पर है माइनस का 2 है और -2 है, और माइनस A2 यहाँ पर 2 है, ये माइनस का 4 दे रहा है। चेक कर लीजिए, यहीं पर D इक्वल नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जो सेकेंड टर्म है वो 2 है और माइनस का 2 यानी कि 2 + 2 4, और जो A3 है वो माइनस का 2 है और माइनस जो A2 है वो 2 है, तो इस तरह से यहाँ पर माइनस का, ये माइनस है तो माइनस और 2 माइनस का 4, तो D इक्वल नहीं है। सो ये लिखेंगे गिवन सीक्वेंस does not form an AP। और इसका लास्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं हम लोग। लास्ट वाला क्या है, 1 - 1 0 देगा, फिर 1 - 1 0 देगा, 2 - 1 1 देगा, 2 - 2 0 देगा, 2 - 2 0 देगा, तो ये भी भाई AP नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये गड़बड़ हो गया है। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 - 1 1, 2 - 2 0, 2 - 2 0, 3 - 2 1, 3 - 3 0। इस तरह से ये भी जो फोर्थ टर्म भी है, इन दिस सीक्वेंस, ये मैंने आपको वर्बल बता दिया, इन दिस सीक्वेंस D is not equal, so this is not AP, ठीक है, ये भी AP नहीं है। तो इस तरह से आपके ये एग्ज़ाम्पल्स होते हैं कंप्लीट। इस इंट्रो वीडियो में मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स बताए, और अब इसके बाद जो नंबर है वो एक्सरसाइज 5.1 का है, तो जो नेक्स्ट वीडियो अब आएगा वो एक्सरसाइज 5.1 के लिए आएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।